नमस्कार बच्चों, मैं संगीता आपके सामने उपस्थित हूँ पाठ 12 के प्रश्न उत्तर समझाने के लिए, अभ्यास समझाने के लिए। इसमें थोड़े से शब्द जो हैं वो कठिन भाषा में हैं, लेकिन जब उन्हें हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें उनके अर्थ समझ आ जाते हैं। ऐसे ही प्रश्न भी एक बार आप ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे और उन्हें अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। मैं आपको समझा देती हूँ, आप उन्हें अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं और इसकी मदद भी ले सकते हैं। प्रश्न 1 देखिए, और पाठ 12 हमारा है सुदामा चरित, नरोत्तम दास जी ने लिखा है। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। सुदामा की हालत देखकर श्री कृष्ण को बहुत दुख हुआ। दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया, परंतु उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए। ये कोई सचमुच ऐसा भले ना हुआ हो, लेकिन यह दर्शाता है कि दोनों में कितनी गहरी मित्रता थी और दोनों में आपस में कितना गहरा प्रेम भाव था कि पानी की बजाय आंसुओं से ही उनके पैर धुल गए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं। प्रस्तुत दोहे में यह कहा गया है कि श्री कृष्ण ने अपने बाल सखा सुदामा के आगमन पर, आगमन मीन्स उनके आने पर, उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया, परंतु सुदामा की दुर्दशा देखकर उनको इतना कष्ट हुआ कि आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए। अर्थात परात में लाया गया जल व्यर्थ हो गया। वही बात ऊपर कही गई है और वही बात नीचे वाले उत्तर में दिया गया है कि इतना प्रेम भाव दोनों में था, इतनी गहरी मित्रता थी कि सुदामा का हाल देखकर श्री कृष्ण की आंखों में इतने आंसू आए कि पानी की आवश्यकता ही नहीं रही। चोरी की बान में हो जू प्रवीण ने। उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? हमने पढ़ा था कल, चोरी की बान में हूँ जो प्रवीण ने, कि आप चोरी करने की आदत, बान मीन्स आदत में प्रवीण हो, कुशल हो। किसने किससे कहा था? इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। ख पाठ में ग इसका क्वेश्चन है कि इस उपालंब, ये जो शिकायत की है, के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। हम पहले इसका क पाठ देखते हैं, कौन किससे कह रहा है। यहाँ श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं कि तुम्हारी चोरी करने की आदत या छुपाने की आदत अभी तक गई नहीं। लगता है इसमें तुम पहले ही अधिक कुशल हो गए हो, क्योंकि श्री कृष्ण ने एक किस्सा भी उनको बताया था कि गुरु माँ ने जो चने दिए थे तो आपने वो भी मेरे से छुपा लिए थे, तो क्या वो आदत अब तक गई नहीं है? तो श्री कृष्ण ने किससे कहा? सुदामा से। इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए भेंट स्वरूप कुछ चावल भिजवाए थे। संकोचवश सुदामा श्री कृष्ण को यह भेंट नहीं दे पा रहे थे कि ये इतने बड़े राजा हैं और मैं इतनी छोटी सी भेंट क्या दूं, कैसे दूं, क्योंकि कृष्ण अब द्वारिका के राजा हैं और उनके पास सब सुख सुविधाएं हैं। परंतु श्री कृष्ण सुदामा पर दोषारोपण करते हुए इसे चोरी कहते हैं और कहते हैं कि चोरी में तो तुम पहले से ही निपुण हो, कुशल हो, कि जो इस पोटली में छुपा रखा है वो मुझे दे दो। आगे देखो, अब ग पार्ट इसका देखेंगे। इस उपालम, ये जो शिकायत की है, इसके पीछे कौन सी कथा है? इस शिकायत के पीछे एक पौराणिक कथा है। जब श्री कृष्ण और सुदामा आश्रम में अपनी अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे
उस समय एक दिन वे जंगल में लकड़ियां चुनने जाते हैं। चुनने मीन्स लकड़ियां उठाने, चुगने जाते हैं। गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे। सुदामा श्री कृष्ण को बिना बताए चोरी से चने खा लेते हैं। उसी चोरी की तुलना करते हुए श्री कृष्ण सुदामा को दोष देते हैं, जो आज भी याद करते हैं उसको कि आपने मेरे हिस्से के चने खा लिए थे। द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? भाई क्यों चिढ़ रहे थे? सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। हमने इसके काव्यांश में पढ़ा था कि उन्हें चावल भी मेरे ले लिए श्री कृष्ण भगवान ने और मुझे खाली हाथ ही लौटा दिया। ऐसा मुझे पता था, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे भेज दिया, नहीं तो मैं आता ही नहीं। ऐसे ऐसे हमने काव्यांश में उनके मनोभाव जो आ रहे थे सुदामा जी के मन में, वो पढ़े थे। द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा का मन बहुत दुखी था। वे कृष्ण द्वारा अपने प्रति किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहे थे कि ये कैसा व्यवहार उन्होंने मेरे साथ किया है। कि जब वे कृष्ण के पास पहुँचे तो कृष्ण ने आनंद पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार किया। क्या वह सब दिखावटी था? वे कृष्ण के व्यवहार से खींच रहे थे, चिढ़ रहे थे, क्योंकि केवल आदर सत्कार करके ही श्री कृष्ण ने सुदामा को खाली हाथ भेज दिया था। वे तो कृष्ण के पास जाना ही नहीं चाहते थे, परंतु उनकी पत्नी ने उन्हें जबरदस्ती मदद पाने के लिए कृष्ण के पास भेजा। उन्हें इस बात का पछतावा भी हो रहा था कि मांगे हुए चावल जो कृष्ण को देने के लिए भेंट स्वरूप लाए थे, वे भी हाथ से निकल गए और कृष्ण ने उन्हें कुछ दिया भी नहीं और मुझे वापस खाली हाथ ही लौटा दिया। अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोंपड़ी नहीं खोज पाए, तब उनके मन में क्या क्या विचार आए? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। द्वारका से लौटकर सुदामा जब अपने गांव वापस आए तो अपनी झोंपड़ी के स्थान पर बड़े बड़े भव्य महलों को देखकर सबसे पहले तो उनका मन भ्रमित हो गया। वो हैरान हो गए देखकर, और फिर ऐसा भ्रम हुआ उन्हें कि मैं कहीं वापस द्वारका में तो नहीं हूँ, कि कहीं वे घूम फिरकर वापस द्वारका ही तो नहीं चले आए। फिर सबसे पूछते फिरते हैं तथा अपनी झोपड़ी को ढूंढने लगते हैं कि मेरी झोपड़ी कहाँ है। निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है। अपने शब्दों में लिखें। निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता, कि जब सुदामा गरीब था तब की स्थिति और अब अमीर होने के बाद भी वो किस तरह से अपने आप को तंग महसूस करते हैं। कैसे? निर्धनता के बाद श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा को धन संपदा मिलती है। जहाँ सुदामा की टूटी फूटी सी झोपड़ी हुआ करती थी, वहाँ अब स्वर्ण भवन शोभित है, सोने का महल बना हुआ है। कहाँ पहले पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी और अब पैरों से चलने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अब घूमने के लिए हाथी घोड़े हैं। पहले सोने के लिए केवल यह कठोर भूमि थी, कठोर जो सख्त धरती पर सोते थे, और आज कोमल सेज पर नींद नहीं आती है। आज वहाँ तंग महसूस करते हैं। कहाँ पहले खाने के लिए चावल भी नहीं मिलते थे और आज प्रभु की कृपा से खाने को किशमिश मुनक्का भी उपलब्ध हैं, परंतु वे अच्छे नहीं लगते, क्योंकि इन सब चीज़ों की सुदामा जी को आदत नहीं है। निर्धनता के बाद जो एकदम से अमीर बनता है तो वो सुख सुविधाएं जो उसे मिल रही हैं वो भोगने का इनमें सामर्थ्य नहीं है और ये अपने आप को तंग महसूस कर रहे हैं। इन सब चीज़ों की इन्हें आदत नहीं है। धन्यवाद। अब ये प्रश्न आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, कॉपी में लिखेंगे, सुंदर हैंडराइटिंग में, सुंदर लेख में लिखेंगे और गलतियों का ध्यान रखेंगे। आप मात्राएं गलत लगाते हो, अनुस्वार गलत लगाते हो, ध्यानपूर्वक कार्य करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आपका।